Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we will particularly discuss about the complete concept of vector algebra. In case friends you are just preparing for the Air Force, okay, which is just about to come in a couple of days. Alright, so this video is useful for you in case you are just preparing for the Air Force relay exam. Okay, सो विदाउट गेटिंग लेट्स स्टार्टेड. देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वेक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा मैं मेंशन कर दूंगा. ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में, और ये एक ही वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए. ओके, और अगर क्वेश्चन वेक्टर से बन जाता है, अगर इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं और एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा. ऑलराइट, सो देखिए स्टार्ट करते हैं. सी, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे वेक्टर क्या है. ठीक है, तो वेक्टर आई होप आप लोग जानते हैं, है ना, कि वेक्टर क्या होता है. हमारे वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है एज वेल डायरेक्शन भी होती है. ओके, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है. ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिएगा. सपोज ये मेरा कोई वेक्टर है. ओके, वेक्टर की जो लेंथ होती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को मेंशन करती है, और इसका जो एरो होता है वो उसकी डायरेक्शन को मेंशन करता है. ओके, यानी कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताता है. क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और जिसका एरो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है. ओके, नेक्स्ट में देखिएगा. फिर क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर. देखिए टाइप ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर के, वही मैं इसमें बताऊंगा. ओके, जैसे जीरो वेक्टर. ओके, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो वेक्टर से. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो. अगर कोई वेक्टर जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो. ओके, मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए फ्रेंड्स मॉड का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है, यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट टाइप क्या है, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, है ना. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. आपको किसी के बारे में पता हो अथवा ना पता हो, लेकिन यूनिट वेक्टर बारे में जानना ही, मतलब पता होना ही चाहिए. ऑलराइट, देखिएगा, यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए कैप होता है. क्या होता है, ए कैप. ए कैप का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप. ओके, तो ये फार्मूला होता है ये वेक्टर, किसी भी वेक्टर को लिखने का, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है. ओके, सी, हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता दूँ. यूनिट वेक्टर जो ए कैप होता है, यूनिट वेक्टर जो हमारा ए कैप होता है फ्रेंड्स, वो हमें क्या बताता है, याद रखिएगा, ए कैप हमें डायरेक्शन बताता है. क्या बताता है, ओके, इज स्टेट डायरेक्शन. क्या बताता है हमें ये, इट स्टेट डायरेक्शन. ओके, ये हमें डायरेक्शन बताता है. ओके, याद रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आगे क्या है, इक्वल वेक्टर. क्या है, इक्वल वेक्टर. ये ठीक है, यानी कि दो कोई वेक्टर, सपोज मेरा ये ए वेक्टर है. ओके, और दूसरा है मेरा बी वेक्टर. अगर दोनों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर. ओके, यानी ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है. मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, और साथ साथ क्या उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो उन्हें बोलेंगे इक्वल वेक्टर. ओके, इक्वल का जस्ट अपोजिट होता है क्या, अपोजिट वेक्टर. यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो, बट उनकी डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, उन्हें कहा जाता है क्या, अपोजिट वेक्टर. ओके, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है. ओके, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर. क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर. ओके, ये माइनस साइन क्यों यूज किया. ओके, तो माइनस साइन याद रखिएगा, कहीं पे भी अब देखने को मिले तो माइनस साइन हमेशा यही बताता है कि वो चीज़ क्या है, अपोजिट है. ओके, यानी कि माइनस साइन हमेशा अपोजिट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे मैथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. अगला टाइप हमारा पोजीशन वेक्टर. ओके, पोजीशन वेक्टर भी खुद में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर थोड़ा डायग्राम से बता. सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है ना, ये मेरी वाई एक्सिस है. ओके, मैंने मान लिया ओरिजिन पॉइंट ये ओ है. ओके, ओ से ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने स्मॉल ए वेक्टर मान लिया. ओके, ए पॉइंट का, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने क्या, बी वेक्टर. ओके, तब ए बी आपसे पूछ लिया ए बी वेक्टर क्या है, तो ए बी वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी में से ओ ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ओके, तो वो हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर. जैसे कि यहाँ पे लिखा ए बी वेक्टर कुछ टू ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर, और ओ ए का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर. ओके, सेम भी मैंने क्या लिखा है, सेम भी, जरूरी नहीं है ए और बी हो, पी क्यू हो सकता है. ठीक है, सेम में मैंने क्या लिखा है, पी क्यू. ओके, देखिए पी क्यू को लिखा जा सकता है ओ क्यू माइनस ओ पी. ओके, यानी कि
क्यू से पी घटा दें, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पी क्यू पूछे, आर एस पूछे, आर एस पूछेगा तो ओ एस माइनस ओ आर, ओके। अच्छा थोड़ा और बता देंगे, देखिएगा सपोज ए बी वेक्टर है ना, साइज बढ़ा लेते हैं, ओके। सपोज ये मेरा कोई ए बी वेक्टर, अरे यार सॉरी, ओके। सपोज ये मेरा कोई ए बी वेक्टर, ओके, ए बी वेक्टर को क्या मैं बी ए वेक्टर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आगे आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार पी क्यू वेक्टर को क्यू पी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आगे आ जाता है, ओके। तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ थोड़ा सा और बता दिया, देखिएगा जैसे मैंने कहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो क्या होगा, मॉड ए। क्या मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका एकमात्र यही है, नहीं, इसके और भी तरीके हैं। मैं मॉड ए लिखूँ या फिर मॉड में ए वेक्टर लिखूँ या सिंगल ए लिखूँ, ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके, याद रखिएगा, है ना। इसी प्रकार बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड भी लिखें या फिर मॉड बी वेक्टर लिखें या फिर सिंगल बी लिखें, ओके। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को जोड़ने पर हमें क्या पर, याद रखिएगा दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो मिलने वाला जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो क्या है, वेक्टर ही होता है, ओके। सी तो वेक्टर में एक लॉ होता है, कौन, ट्रायंगल लॉ, कौन सा लॉ, वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ा जाता है, ओके। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ए वेक्टर है, सॉरी ब्रश ले लें, देखिएगा ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है, ओके, और ये वाला मेरा क्या है, बी वेक्टर है, ओके। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ओके, इसका रिजल्टेंट जो आर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों का क्या होगा, प्लस होगा, ओके। रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसे मैंने मान लिया ए पॉइंट, इसे मान लिया बी पॉइंट, इसे मैंने सी पॉइंट, ठीक है, ए से बी फिर बी से सी, ओके। और जो ए से सी रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टकट होता है, ओके। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है फ्रेंड्स कि जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है, ओके। कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द रिमेनिंग टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। नाउ सी, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किस लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, ओके। ये तो वेक्टर फॉर्म में, अब मैंने कहा रिजल्टेंट जो निकला है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बोले तो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कैसे निकालें, तो इसका मैग्नीट्यूड बोले तो मॉड आर, मैग्नीट्यूड बोले तो मॉड आर, फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, ओके। अब इसमें हम, ये तो मेरा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, अब इसमें स्पेशल केस पढ़ेंगे, ओके। स्पेशल केस बोले तो मैंने ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर दिस इंप्लाइज द थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दैट मीन्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इस केस में हम थीटा बराबर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, ओके। तो जब थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो रखेंगे इस फॉर्मूले में, सी, ओके, इस फॉर्मूले जब थीटा इक्वल्स टू जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बचेगा, वो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका रूट लगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, ओके। तो मॉड आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिएगा, नेक्स्ट केस क्या है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर और ये मेरा क्या है बी वेक्टर, दो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज थीटा क्या होगा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो ओबियसली कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो, तो टू ए बी जीरो, टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला डेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला डेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नोट मैंने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द रिमेनिंग टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैंने ऊपर बता भी दिया था, ओके। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हुए, देखिएगा फ्रेंड्स, ओके। सी यहाँ पे ये क्या ए वेक्टर, ये क्या बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो डायरेक्शन है देखो, ए से बी पे गए फिर बी से सी पे गए, ओके। लेकिन जो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जस्ट अपोजिट है कि नहीं, तो तब होगा क्या, ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी का वैल्यू कितना है आर वेक्टर और ए बी का वैल्यू क्या है ए वेक्टर और बी सी का वैल्यू क्या है बी वेक्टर, ओके। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें, याद रखिए जो कॉमन पोर्शन है बी है कॉमन, तो ए सी आ गया कि नहीं ए सी, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा जो मैंने डायग्राम 2 बनाया है बी, ये ए वेक्टर है, ओके। यहाँ पे रिजल्ट जरूरी नहीं है कि हर बार रिजल्टेंट इस टाइप का हो, तो देखिएगा इसमें मैंने थोड़ा घुमाया भी है, ये ए वेक्टर है,
ये बी वेक्टर, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिमेनिंग दोनों वेक्टर की क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ए से सी पे गए, ओके, ए से सी पे गए फिर सी से बी पे गए, ओके, तो इसका शॉर्टकट पहुंचना है इस पर, तो क्या होगा ए बी। तो इस बार जो रिजल्टेंट का रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, ए बी करेगा। कौन करेगा, ए बी, रिमेंबर दिस, ओके। इस बार जो रिजल्टेंट का रोल प्ले करेगा वो कौन प्ले करेगा, ए बी। यहाँ पे ए बी का रिजल्टेंट वैल्यू, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है मेरे का एम एन थ्योरम, ओके। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एम एन थ्योरम क्या होती है, देखिएगा, ठीक है। वेल इसमें लिखा है, फिर भी अलग से आप बता दे रहे हैं सो दैट समझ में आ जाए। सी मैंने माना ये मेरी कोई लाइन है ए बी, क्या है, ए बी, ओके। यहाँ पे मेरा ओरिजिन पॉइंट ओ है, मैंने ओरिजिन पॉइंट ए से इसका पोजीशन वेक्टर देखा तो मैंने पाया ये ए वेक्टर है, ओके। और ओ से बी का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, बी वेक्टर। और ए बी लाइन पे कोई पॉइंट मेरा पी ऐसा सिचुएटेड है जो लाइन ए बी को एम रेशियो एन में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, एम रेशियो एन में। यानी ऊपर वाला पी ए का वैल्यू क्या है, एम, और इसका वैल्यू क्या है, एन, ओके। तब मैंने पूछा ओ पी का फॉर्मूला क्या होगा, तब ओ पी इक्वल्स टू वॉट। तो करेंगे क्या, ओ पी बहुत ही आसान, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लें, ट्रिक है ये, ठीक है। यानी कि एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, एम बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ओके। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ओ पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ओके। और ये आपको डायग्राम आना चाहिए, ओके। डायग्राम मैटर्स अ लॉट, ओके। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको डायग्राम के बारे में जरूर सीखना है, ओके। अगर आप डायग्राम के बारे में जानते हैं तो ये चीज़ें इजीली कर पाएंगे, ओके। रटना नहीं है, मैं लॉजिक भी देता जा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें स्पेशल केस पढ़ेंगे, ओके। अब वाई द वे मैंने स्पेशल केस में क्या, मैंने भाई जो बिंदु पी था जो लाइन ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा था, बाय द वो मिड पॉइंट रहा होगा, तो ओबियसली भाई मिड पॉइंट रहा होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, एम, और रेशियो एम रेशियो एन क्या रहा होगा, 1:1 रहा होगा कि नहीं। क्यों, एम और एन इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो एक दूसरे कट कर देंगे, यानी कि 1:1 रहा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं एम और एन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ओके। जब आपस में इक्वल होंगे तो इसमें फॉर्मूले जब पुट करोगे आप, एम और एन आपस में इक्वल होंगे तो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ओ पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हाफ, क्या मिल जाएगा, ओ पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हाफ, ओके। ठीक है, तो आप अगर ए की प्रिपरेशन कर लें तो इतना तो कर ही लेंगे, ओके ना। तो एम एन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि एम एन थ्योरम में ओ पी वेक्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। इसमें स्पेशल प्लेस पर वाई द अगर बिंदु पी है ए बी लाइन पर जो सिचुएटेड है, अगर वो मिड पॉइंट रहा होगा तो ओबियसली उनका एम और एन क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, दैट मीन्स उनका रेशियो 1:1 होगा, ओके। तो ओ पी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हाफ, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके सी। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ओके। हम लोगों ने देखो दो वेक्टर को जोड़ना सीख लिया, ओके, कैसे, हाउ टू ऐड द टू वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब और एम एन थ्योरम पढ़ी, अब है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। याद रखिएगा दो वेक्टर क्वांटिटी ले ली मैंने, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, कभी कभी फिजिक्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का अगर हम क्या करें, ठीक है, दो वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो मिलने वाला जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर आएगा या फिर स्केलर आएगा, ओके। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो आने वाला आंसर क्या हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो आने वाला जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, ओके। ओके, तो इसी आधार पर अगर रिजल्ट मिलने वाला रिजल्टेंट दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मिलने वाला रिजल्टेंट क्या है, स्केलर है, तब उसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अगर मिलने वाला रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसे बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। थोड़ी सी फिजिक्स की चीज़ें बता दें फिर भी देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्ले, इससे जब दोनों वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला होता है वर्क का, ठीक है। तो जो कि हमारी क्या स्केलर है, जो कि क्वांटिटी कैसी हमारी स्केलर है, ओके। अब देखिएगा थोड़ा सा, एक ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, ओके, और इसमें फोर्स का क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यार इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टाउ वेक्टर मिलता है जिसे टॉर्क कहा जाता है, ओके। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, देखो फॉर्मूले लगभग सेम है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ओके। इसमें डॉट था तो क्या मिला,
वर्क जो कि स्केलर है, इसमें क्रॉस है तो क्या मिला, टॉर्क। ओके, तो इससे ये कंक्लूजन ये निकलता है कि दो वेक्टर का अगर उसमें अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आने वाला आंसर वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। ओके, आगे देखिएगा। सी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जो अनदर नेम होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट का जो अनदर नेम होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीच में डॉट लगता है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रॉस लगता है। ओके, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा। ओके ओके, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा। इसे डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। ओके, इसी प्रकार देखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ओके, क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसे डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाते हैं, ओके ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। ओके, सॉरी फॉर नॉइज। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे, तो मैंने अभी पढ़ा क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी डॉट। तो हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता है क्या फ्रेंड्स, ए डॉट बी, फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये तो होता है। ओके, अब ये तो मेरा फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रेली का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट, ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लें। ओके, इस पर एक एक दो दो क्वेश्चन लगा लें, 100% इतने में फंस जाएगा। ओके, और याद रखिए प्रॉपर्टी को आपको आनी चाहिए। ओके, कभी कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछ लेता है। ओके, ऐसे जहाँ डिटर्मिनेंट हो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ओके, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम। ओके, क्योंकि मुझे पता है मैं 2-3 बार दे चुका हूँ एग्जाम। ऑलराइट, देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी। ओके, सी, देखिए ए डॉट ए का फॉर्मूला होता है मॉड ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखे चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसे बोलते हैं क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब 3 वेक्टर हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए का बी में फिर बी का सी में। ओके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार लगवा दूंगा। सी इंपॉर्टेंट है, सी, ठीक है। मैंने कहा इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ओबियसली इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो 0 होगा तो ए डॉट बी का मैंने क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 का वैल्यू क्या 1 होगा, तो इसलिए कॉस थीटा मैंने एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो ये भी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा जो ये है, इफ ए वेक्टर एंड पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, दिस इंप्लाइज द थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 9। क्यों, अगर ये ए वेक्टर है, ये बार क्या होगा बी वेक्टर यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। ओके, जब 90 होगा तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट बी का जब फॉर्मूला खोलेंगे मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा और थीटा की जब 90 आएगी तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाए, 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फॉर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। याद रखिए, बताते हैं फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर यूनिट आई कैप जी कैप की कैप को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ओके, ये 3D शेप में होते हैं। एक्स की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई की डायरेक्शन में जे कैप होता है, और जेड की डायरेक्शन में के कैप होता है। ओके, आई और जे के बीच का एंगल 90 होता है, जे और के बीच का एंगल 90 होता है, के और आई के बीच का भी एंगल क्या होता है, 90 होता है। ओके, अच्छा, जब सेम का डॉट प्रोडक्ट करें, आई डॉट आई जे डॉट डे के डॉट के, तो याद रखिए उनका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि सेम है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। थीटा बराबर क्या होगा, 0, यानी कि मॉड आई कैप इंटू कॉस 0 यानी कि 1, यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, तो इसलिए 1 होता है। ओके, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का मान 0 होता है, पहले आपको रटना है। क्यों है, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अर्थात अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो याद रखिएगा उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बहुत ज़्यादा बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अपना दिमाग यहाँ पे लगाता है, ये पता नहीं कितना प्यारा है लोगों ऐसे सवाल, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि जब सेम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, और अपोजिट है तो
एंड डिफरेंट डिफरेंट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि सेम में थीटा इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो मॉड आई क्या हो जाएगा, मॉड आई कॉस जीरो। ओके, और मॉड आई का वैल्यू क्या होगा 1, मॉड आई का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने लिख भी दिया वेयर एंगल बिटवीन आई एंड जे क्या है 90, एंगल बिटवीन जे एंड के क्या है 90, और एंगल बिटवीन के एंड जे क्या है 90। ओके, तो ऐसा क्यों है तो डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। ओके, क्योंकि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं 3D में। आई होप आप इतना तो जानते ही होंगे। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी से। ओके, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप क्या यूनिट वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, इसको डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एन कैप होता है, एन कैप की ही डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होता है, और नीचे क्या होता है, बी क्रॉस ए। नीचे क्या होता है, बी क्रॉस ए। ओके, या बी क्रॉस ए लिखूँ या फिर नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी लिखूँ। इन दोनों के बीच का जो एंगल पूछा है, क्या अगर आपसे पूछे भाई व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, तो याद रखिएगा 180 होता है। कितना होता है 180। ये भी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से एन कैप का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, मॉड में ए क्रॉस बी। ओके, ये कहाँ से आया तो देखिएगा, तो ए कैप का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, कोई क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करेगा, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, यानी कि जिसका यूनिट वेक्टर निकला उसके वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या दे देता है, यूनिट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। ओके, जैसे मुझे याद है सी। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है तो क्यों का भी जवाब दे दे। देखिएगा, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेम सेम है तो थीटा बराबर क्या होगा जीरो, क्योंकि वेक्टर क्या है सेम है। जब सेम होता है भाई ए वेक्टर ये है, इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर लाई कर रहा है, वो भी क्या ए वेक्टर है, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा जीरो। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लाई कर रहे हो तो थीटा बराबर क्या होता है जीरो। तो जब हम ए क्रॉस बी फॉर्मूला खोलते हैं तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि साइन जीरो, थीटा का वैल्यू क्या होगा जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या था जीरो, तो इसलिए जीरो हो जाता है। ओके, अच्छा, क्या जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, क्या क्रॉस में भी ऐसा होता है, नहीं, ऐसा क्रॉस में नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो आपकी इच्छा है कि नहीं मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए मुझे लिखना है, ठीक है, आप जिद्दी बने मैं लिख लो यार, ठीक है, बी क्रॉस, लेकिन इसमें क्या एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए लिखना है लिख ले, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, आगे देखें। ओके, इसी प्रकार मैंने कहा भाई आप पी क्रॉस क्यू को क्यू क्रॉस पी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, आगे देखें, ए क्रॉस कोष्टक में बी प्लस सी, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। ओके, यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि जो फ्रेंड्स जो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्यों जी, एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा जब कोई तीन प्रोडक्ट हो, जब कोई तीन वेक्टर दिए हो, क्या दिए हो, तीन वेक्टर दिए हो, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। आगे देखें, ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, तो थीटा बराबर ओबियसली क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। ओके, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे क्या है सिचुएटेड है, तो दोनों के लिए ए क्रॉस बी का मान क्या होगा जीरो होगा। ओके, क्यों, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कहोगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा के ना जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा जीरो। ओके, इसलिए ए क्रॉस बी का मान जीरो हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, देखिएगा ए क्रॉस बी का मान जीरो होगा कब, जब ए वेक्टर इज पैरेलल हो किसके, बी वेक्टर के। ओके, वहाँ पे ए डॉट बी का मान जीरो कब होता है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही काम के पॉइंट है, या पूछ लेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो कब होता है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और क्रॉस कब जीरो होता है, जब एक दूसरे के पैरेलल हो। ओके, आगे देखें,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरी, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पैरेलल टू सॉरी इज परपेंडिकुलर टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ओबियसली थीटा कितना होगा 90 होगा। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा साइन 90 वाले को क्या 1, तो ऐसे मॉड ए मॉड बी बचता है। ओके, यानी ए क्रॉस बी का मान, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अच्छा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कृपा करके आप तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लें। ओके, तुलनात्मक अध्ययन करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूज़न होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ओके, तो न केवल फिजिक्स या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट में आप मैथ पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर जीएस पढ़ रहे हो, रागा पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर कोई चीज़ सिमिलरिटी है, ठीक है, सिमिलर चीज़ें लग रही हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर तुलनात्मक अध्ययन करें, बिकॉज कंपेरिजन स्टडी ऑलवेज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ आवर कन्फ्यूजन। ओके, एग्जाम में याद रखिए जब कन्फ्यूजन हो तो 100% में से 90% चांस होते हैं रॉन्ग होने के। ओके, तो याद रखिएगा जब दो चीज़ें सिमिलरिटी हो, सिमिलर वाली, तो आप वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें। ओके, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। फॉर परपेंडिकुलर को दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल तीन ही होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, जब सेम होंगे, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस, इनका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। दिमाग में आया क्यों होता है भाई, बट पता होना चाहिए होता है। ठीक है, क्यों होता है कि भाई आई सेम है, सेम हो तो थीटा बराबर क्या होगा, जीरो होगा। जब फॉर्मूला करेंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो, इसलिए ये जीरो होता है। ओके, आगे देखें, आई क्रॉस जे का मान कितना होता है, के कैप, आई क्रॉस जे का मान के कैप, आई जे आगे अगला क्या होगा, के जे के आगे क्या होगा, आई। ठीक है, के और आई के बाद क्या आएगा, जे। ठीक है, यानी कि साइकिल चलती है। ओके, अगर आप अपोजिट पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अपोजिट, तो माइनस साइन आ जाएगा। ओके, आई क्रॉस जे बराबर के है तो जे क्रॉस आई क्या माइनस के, क्यों, क्योंकि देखो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, क्या प्रॉपर्टी थी कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, नो नेट टोटल, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस, हाँ लिख लो यार, लेकिन क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ऊपर दिखा दें आपको। ओके, ये रहा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, तो यानी कि सेम है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई, उनका वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्यों होता है, क्योंकि थीटा बराबर क्या सेम है। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। क्यों भाई, आई कैप इस पे है और दूसरा भी आई कैप क्या है इस पे, तो थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाइन कर रहे हैं, यानी कि कोलिनियर है। ओके, और कोलिनियर होते हैं तो थीटा इक्वल टू जीरो होता है। ओके, आगे देखें, ठीक है, आई क्रॉस जे, इसमें साइकिल चलती है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लिख रखी है, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये मेरी क्या है, साइकिल है। ठीक है, ये आई और क्रॉस जे, तो अगला क्या आएगा, के, और जब जे क्रॉस के पूछेंगे तो अगला क्या होगा, आई, और आई क्रॉस जे पूछेंगे तो अगला क्या होगा, के। ओके, अगर रिवर्स पूछेंगे तो माइनस साइन आ जाता है। ओके, लिखा है, ठीक है, स्क्रीन शॉट। तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी। ओके, आगे देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैंने कि ए कैप जो होता है हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी कि ए कैप स्टेट्स द डायरेक्शन। ओके, ए कैप हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। थोड़ा बता देखिए, ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ए इंटू ए कैप। ओके, क्यों, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक तो मैग्नीट्यूड होता है जो मॉड ए बता रहा है, मॉड हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ए कैप हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। ओके, अगर किसी भी वेक्टर को लिखना है तो क्या मॉड ए इंटू ए कैप लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। ओके, तो ए कैप हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ तो हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, दोनों में, ठीक है, एक तरफ क्रॉस प्रोडक्ट और एक तरफ क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को लेके कंपेरिजन स्टडी कर लेनी है। ओके, एक टेबल बना के, सो दैट आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, नेक्स्ट टाइटल है मेरा क्या, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ओके, तो प्रोजेक्शन है क्या, तो लोगों से जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, बट मैं आपको इतनी सरल शब्दों में बताऊंगा कि आप एक ही बार में झटके में समझ जाएंगे। ओके, देखिएगा, ये भी एक बार लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था प्रोजेक्शन पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो देखो कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, तो प्रोजेक्शन सबसे पहले जाने भी प्रोजेक्शन होता क्या है, तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू देते हैं आपको। देखिएगा, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, ओके, और ये मेरा बी वेक्टर है। याद रखिएगा, ये जो दो वेक्टर माने, एक को थोड़ा लंबा बनाए, एक को छोटा बनाए। ओके, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ओके, कितना है,
थीटा है। ओके, तो इसकी जो शैडो होगी बी वेक्टर की, यही तो होगी, इस शैडो की जो लेंथ होगी इसे मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ओके, क्या मान लिया, सॉरी एल मान लिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन डाला यानी कि लंब डाला, तो बी वेक्टर की शैडो कितनी, इतनी। तो प्रोजेक्शन होता है क्या फ्रेंड्स, यानी प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। क्या होती है, लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर की लेंथ को ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहा जाता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रोजेक्शन समझ में आया क्या होता है, लेंथ होती है। ओके, तो लेंथ का फॉर्मूला है, देखिए दो केसेस में, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दूसरा केस है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ओके, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जब बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन पूछें तो अपॉन में मॉड बी होगा, जब ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन पूछें तो अपॉन में मॉड होगा। ऊपर तो देखो दोनों में कंपैरिजन करें तो मैंने पाया भाई ए डॉट बी तो ऊपर में होता ही है। ओके, जब बी वेक्टर पर पूछ रहे थे अपॉन में मॉड बी आ रहा था, जब ए वेक्टर पर पूछ रहे थे तो अपॉन में मॉड ए आ रहा था। ओके, अच्छा अब बात आती है फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, तो कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है नहीं मुझे प्रूफ भी आनी चाहिए, है ना। तो देखिए प्रूफ भी करवा देते हैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में। प्रूफ नंबर 1, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है तो करना क्या है, तो आपको बी वेक्टर को थोड़ा लंबा रखना है। ओके, और ए वेक्टर को थोड़ा छोटा रखना है। ओके, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला, ठीक है, एंगल कितना था, थीटा। तो प्रोजेक्शन यानी कि शैडो होगी, शैडो ऑफ लेंथ, इस लेंथ का जो वैल्यू होगा, इसे ए वेक्टर माना है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं इतना। ठीक है, क्या होगा, ए कॉज थीटा। क्यों होगा भाई, ये क्या मेरा आधार है, बेस है कि नहीं, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किस में होते हैं, ठीक है, तो इस बेस को मैंने एल मान लिया। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें। ओके, और ये फॉर्मूला किसका होगा, कॉस थीटा। क्यों, बेस और हाइपोटेनियस किस में होते हैं, कॉस में। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमें एल का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। कितना मिल जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देखिएगा, यानी कि एल इक्वल्स टू क्या माना मैंने, मॉड ए कॉस थीटा। आई होप फिगर से ये चीज़ समझ, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यही तो होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से अरेंज कर लेंगे, मॉड ए कॉस थीटा ये किसकी वैल्यू थी, एल की, तो यहाँ पे एल लिख लें। ये मॉड बी इंटू में कहाँ भेज दें, डिवाइड में। ओके, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, सॉरी मॉड बी होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मॉड ए कॉस थीटा समीकरण 1 से वैल्यू क्या रख दें, एल। तो ऐसे आया, तो इसी प्रकार आप दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, पर मैंने दोनों प्रूफ में कर दिए हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पहला मैंने बता दिया, दूसरा ये भी सॉल्व है। ओके, देख सकते हैं आप दोनों, पहला वाला ये मैंने करवा दिया, ठीक है, और दूसरा वाला ये रहा प्रूफ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो आपको डायरेक्ट याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है वो अपॉन में होता है। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा सम, अगला जो हमारा क्या, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अर्थ क्या है, मॉड ए मॉड स्क्वायर। थोड़ा बता दें यार, देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का होल इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, याद रखिए, मॉड ए बोलूँ या फिर सिंगल ए बोलूँ, मॉड बी बोलूँ या फिर सिंगल बी बोलूँ, बात एक ही है। ओके, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड लिखने के 3 तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक बार फिर बता दें, तो इसके लिखने के 3 तरीके हैं। इसे लिख सकता हूँ क्या, मॉड में ए वेक्टर पहला तरीका, दूसरा मॉड ए वेक्टर, या फिर तीसरा ओनली सिंगल ए। ओके, तो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखने के 3 तरीके होते हैं। ओके, तो मॉड ए प्लस बी का, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और मॉड ए माइनस बी वेक्टर का होल इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और ए डॉट बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ओके, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी मतलब ए बी, मॉड ए को ए बी तो लिख सकते हैं ना। ओके,
इन दोनों की सहायता से हम तीसरी आइडेंटिटी भी निकाल, क्यों, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले कि इस इक्वेशन नंबर 2 मान ले, दोनों को जोड़ दें, LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, तो ये वाला डेटा कट जाएगा, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ओके, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो दोनों को घटाएंगे, ओके, जब दोनों को सब, तो इस बार ये वाला डेटा कटेगा, ओके, जब ये कट जाएगा तो 2ab क्या होगा 4a.b, और a.b का फॉर्मूला होता है ab cos थीटा, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और भी है क्या, ओके, सम इम्पोर्टेंट, सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा इसलिए मैंने डाल दिया। बोला कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एनी 2 यूनिट वेक्टर, कोई 2 यूनिट वेक्टर है, जैसे ही उन्होंने बोला यूनिट वेक्टर, मेरे दिमाग में क्लिक करेगा क्या कि भाई यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना 1 होता है, ओके, जब मैंने पढ़ा था टाइप के वेक्टर, तो उसमें मैंने पढ़ा था क्या यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, यानी कि इनडायरेक्टली बंदे ने हम लोगों को क्या दे दिया कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, ओके, तो गिवन दैट क्या दिया इन्होंने, मॉड ए मॉड बी का मान क्या होगा 1 होगा, और हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी जो मैंने अभी लिखा है ये वाली, देखो ये अपने मन से यूज़ करनी पड़ेगी, ओके, तो पहली आइडेंटिटी क्या है, मॉड ए प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी का होल इसका प्लस 2ab cos थीटा, मॉड ए मॉड बी दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 = 2ab cos थीटा, ए और बी की जगह 1 रखें, 1 × 1 भी क्या होगा 1, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी का होल 1 और 1 2 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अभी ए भी कहाँ गया, क्यों ए और बी दोनों का वैल्यू क्या है 1, तो 1 नहीं लिखते, ठीक है, तो 2 cos थीटा, 2 यहाँ पे था 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे स्क्वायर हटा यहाँ पे रूट लगा, ठीक है, तो 2 cos थीटा बाई 2, दिस इम्प्लाइज द फर्दर सॉल्व किया तो क्या होगा cos थीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए मॉड में a + v, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी जब यूज करेंगे देखिएगा, हाँ, अब अथवा दूसरे तरीके से मैंने क्या दूसरी आइडेंटिटी यूज करके किया, इस क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से, सॉरी, ठीक है, मॉड ए माइनस बी का होल इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा, ओके, तो सिंस क्वेश्चन में क्या दिया था, जल्दी क्वेश्चन में दिया ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो यानी कि उन्होंने क्या दे दिया दैट इज ए मॉड बी कितना दे दिया 1 दे दिया, ठीक है, तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे ए और 1 और 1 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे क्या 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला होता है क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 ऑलरेडी था तो 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई का होल स्क्वायर, ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो मॉड ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2, यहाँ से sin थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी, ओके, आपको sin थीटा बाई 2 पता है, cos थीटा बाई 2 पता है, तो क्या आप tan थीटा बाई 2 नहीं निकाल पाएंगे, tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या निकला है हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी, और हाफ अपॉन cos थीटा बाई का फॉर्मूला हाफ ऑफ मॉड में a + b, sin थीटा वाले में माइनस चलता है, sin थीटा बाई 2 वाले में माइनस चलता है, और cos थीटा बाई 2 वाले में प्लस चलता है, ओके, वैल्यू फिक्स वैल्यू है, याद रखिएगा, आपको रट लेना है कि जब ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हूँ, सॉरी एक दूसरे के यूनिट वेक्टर हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ sin थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी, ओके, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, और जब sin थीटा पता है तो tan थीटा पता है, आपको tan थीटा भी निकालेंगे, ठीक है, साइन और cos जब दोनों पता है तो tan थीटा कैसे निकालोगे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, यानी कि मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, क्यों हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा एक बार फिर आपको थोड़ा क्विक रिव्यू करवा दें, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पढ़ने के तरीके मैंने एक वीडियो में पढ़ा भी है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू स्टडी, ठीक है, ठीक है, पढ़ने के बाद आप विजुलाइज जरूर करें, ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पता वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ओके, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है, और इसका जो एरो होता है वो मैं क्या बताता है डायरेक्शन बताता है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने टाइप पढ़ा जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, स्टार लगा लें इसमें, एक आपका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैं वेक्टर, यानी जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है यूनिट वेक्टर, ओके। इक्वल वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है पोजीशन यानी कि जो पोजीशन बताएं, ठीक है, तो ए बी वेक्टर फॉर्मूला होता है ओ बी माइनस ओ ए, इसी प्रकार पी क्यू लिखा जाता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ओके। और मैग्नीट्यूड लिखने के 3 तरीके होते हैं, ओके, ये लिखा भी है और बता भी दिया, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, नेक्स्ट क्या था एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर को जोड़ना है तो रिजल्टेंट भी क्या मिलता है वेक्टर ही मिलता है, तो इसे जोड़ने के लिए जो लॉ यूज किया जाता है उसे ट्रायंगल लॉ कहते हैं, ठीक है, तो यानी कि ए वेक्टर ये वाला, ठीक है, तो ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका क्या होगा ए आर वेक्टर बराबर दोनों का यू के इक्वल होगा, ओके। याद रखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के जस्ट
अपोजिट हो, क्या रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट होती है। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर तो निकाला। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, इसमें स्पेशल केस पढ़ लेंगे, जब ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल होंगे यानी कि थीटा बराबर 0 होगा, पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो 90 होगा तो आर बराबर ये मिल जाएगा। ओके, आगे इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एमएन थ्योरम। ओके, और एमएन थ्योरम में भी एक स्पेशल केस पढ़ा है, अगर बिंदु पी मिड पॉइंट हो। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो प्रकार के स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी sin थीटा एन कैप। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी। उसके बाद पढ़ा हमने क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिर पढ़ा प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर। ओके, और इसके बाद सब इम्पोर्टेंट क्या, वेक्टर आइडेंटिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और क्या था, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है और इसके प्रूफ क्या है। ओके, यहाँ पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मैं वादा कर रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, इतना कंटेंट आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगा इतना प्रॉपर वे में। ओके, तो आप साथ साथ क्या अपना नोट्स भी बनाते चलें। ओके, सो दैट आपको वेक्टर दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट ना हो, एक ही बार अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकें। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में था क्या, वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप दो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। ओके, इसके बाद पढ़ा क्या, एमएन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएन थ्योरम। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और एक दो क्वेश्चन। ओके, वाले आज वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।